हाय दोस्तों, माय नेम रविकेश और आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। अब हम जीरो से लेकर के इस सीरीज में जीरो से लेकर के अंग्रेजी आपके बारे में समझाते हैं। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे वॉवेल्स और कॉन्स्टेंट। अब वॉवेल्स जानते हो ना, वॉवेल्स वे अक्षर जो बिना किसी अक्षर के सहायता से बोले जाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ए ई आई ओ यू। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। अब वॉवेल अगर किसी शब्द के आगे वॉवेल आता है तो क्या करते हैं, हम एक ही स्थान पर एन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एप्पल आए, APPLE एप्पल आए, जैसे ए एप्पल है तो एप्पल आए, किसी वॉवेल है ए, तो क्या करेंगे, एक जगह पे क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे एलिफेंट आए, अगर ए एलिफेंट है तो क्या करेंगे, एक स्थान पर एन का यूज करेंगे। अगर एग आए, EGG एग, तो क्या करेंगे, एन एग। अगर ए इंकपॉट हो तो क्या करेंगे, क्योंकि वॉवेल आ रहा है तो क्या करेंगे, एन कर देंगे। अगर अम्ब्रेला है, ए अम्ब्रेला, तो ए के स्थान पर क्या कर देंगे, एन कर देंगे। हमेशा हम एन का प्रयोग सिंपल टेंसों के लिए करते हैं। क्या, किसके लिए, सिंपल टेंसों के लिए करते हैं। तो सर क्या लास्ट में वॉवेल आए तो भी हम एन लगाते हैं? नहीं, अगर लास्ट में वॉवेल आए तो हम एन का यूज नहीं करेंगे। हमने बताया है कि अगर वॉवेल किसी शब्द के आगे आए तो हम एक ही स्थान पर एन का यूज करेंगे। कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है ये आपको बताते हैं। कांस्टेंट वे अक्षर जो वॉवेल के बिना नहीं बोले जाते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट 19 होते हैं, जैसे V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब बच्चों, अब कांस्टेंट कितने होते हैं, 19। सर आपने तो 19 बताए, यहाँ पे तो आपने 21 लिखे हुए हैं। अब देखो बच्चों, इसमें मैंने कांस्टेंट कितने बताए थे, 19, पर मैंने कितने लिखे हैं, 21। अब देखो इसमें Y और Z, क्या W और Y ना
ये कांस्टेंट है और ना ही वॉवेल। अब ये हम इसका प्रयोग W और Y का प्रयोग कांस्टेंट में भी कर सकते हैं और वॉवेल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हम समझाते हैं आपको नोट दे करके, क्या दे करके, नोट दे करके। अगर हम W तथा Y का प्रयोग किसी शब्द के आगे प्रयोग करते हैं तो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे वाई तथा यार्ड। अब ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम W तथा Y का प्रयोग किसी शब्द के पीछे करते हैं तो वॉवेल कहलाता है। सर हम कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब कांस्टेंट को हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और वॉवेल्स को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। अब हमने बताया कि अगर हम W तथा Y का प्रयोग किसी शब्द के पीछे करते हैं तो वॉवेल कहलाता है। जैसे डे है, क्या है, डे, ये क्या कहलाएगा, वॉवेल कहलाएगा। अगर वे है, वे, ये क्या कहलाएगा, वॉवेल कहलाएगा। अब बिलो है, बिलो क्या है, ये भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वॉवेल। तथा वॉवेल कहलाएगा आदि। वर्ड यानी कि शब्द। ए वर्ड इज ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। अब इसका अर्थ होता है जैसे अक्षरों का समुच्चय मेल जिसका कोई अर्थ होता है, वर्ड कहलाता है। जैसे टेबल है, बुक, पेन। जैसे हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल करके, जैसे हम कोई गलत लेते हैं, जैसे कि मीनिंग लेते हैं, हम क्या लेते हैं, मीनिंग। जैसे WCO, अब इसका कोई अर्थ नहीं है, क्या, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इसको शुद्ध करके लिखते हैं जैसे COW, ये क्या हुआ, काव माने गाय। अब इसका शुद्ध हो रहा है, ये क्या है, एक वर्ड है, क्या है, शब्द है, क्या है, शब्द है। अगर हम ये ले लें कि EPN का कोई मतलब होता है, नहीं होता है बच्चों। आप सभी जानते हैं कि EPN का मतलब नहीं, वैसे जे देखा जाए तो हम करें तो इसकी फुल फॉर्म तो हो सकती है, पर लेकिन हम इसका उच्चारण नहीं निकल रहा है। तो अगर हम इसको PEN, पेन रख दें तो क्या होता है, पेन का मतलब कलम होती है। अब इसका मतलब तो है। अब जैसे हम ले लें कि KWB, कूब। अब कूब का मतलब होता ही है। अब ये तो अशुद्ध हुआ, अब शुद्ध करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक, MNAGO। तो इसका कोई मतलब नहीं, तो क्या करेंगे, MANGO, मैंगो माने आम होता है। अब बच्चे खाते हैं आम सभी।